ब्यूटी टिप्स यूट्यूब चैनल में मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ। आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताऊँगी कि कैसे हम अपने बालों को सही कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं और घना कर सकते हैं। ज़्यादातर आजकल सभी की प्रॉब्लम्स होती है हमारे सर के झड़ते हुए बाल, जो कि हम सही नहीं कर पाते हैं और हमारे बाल झड़ते जाते हैं, जिससे एक टाइम बाद टकला टकला सा दिखने लगता है। तो उसके लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों क्या होता है, आजकल ज़्यादातर सबकी प्रॉब्लम होती है हमारे बालों का झड़ना। कंघी करने पे क्या होता है, हम कंघी कर रहे हैं, हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं, हम देख के परेशान रहते हैं, अरे कितने बाल मेरे टूट गए। या हम जब हेयर वॉश करते हैं, बालों को धुलते हैं, उसके बाद हमारे बालों से इतने ज़्यादा बाल से जब हम कंघी करते हैं तो निकलते हैं, या धुलने के टाइम हमारे बालों से सर से बाल निकलते हैं। जब धुलते हैं बाल तो पानी डालने के साथ साथ वाटर जब हम डालते हैं अपने सर के ऊपर, उसके साथ साथ हमारे बाल भी जैसे लगता है कि हमारे बालों में जान नहीं है और हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा रफ हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे बाल झड़ने लगते हैं और हमारे खाली खाली सा दिखने लगता है। दोस्तों आजकल सभी की प्रॉब्लम होती है, सभी के बाल ज़्यादातर झड़ते रहते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि हम बहुत से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं और हम दवाई लेने आते हैं, उसके यहाँ जाते हैं, हम बताते हैं डॉक्टर साहब मेरे बाल बहुत ही झड़ रहे हैं, आप कुछ ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे कि हमारे बाल झड़ना रुक जाए। बट क्या होता है, डॉक्टर से हम दवाई तो ले आते हैं, कभी कभी क्या होता है हम दवाई लेके आते हैं, हम यूज भी करते हैं उसको, और डॉक्टर्स की दवाई बहुत ही कॉस्टली भी होती है। कभी कभी डॉक्टर की जो दवाई होती है वह बहुत ही कॉस्टली पड़ती है, जिससे कि हमारे जो इनकम भी ख़त्म होने के साथ साथ बाल भी कभी कभी नुकसान भी कर जाती है, और तो बाल और भी झड़ने लगते हैं। जैसे हम कोई ऑयल हमको दिया डॉक्टर ने, हम उसे यूज करते हैं, कभी कभी क्या होता है डॉक्टर बोलते हैं कि आप जब यूज करेंगी तो शुरुआती में जो 2 सप्ताह होते हैं शुरुआत के, आप जिससे ऑयल को यूज करते हैं उन दिनों में आपके बाल ज़्यादा झड़ेंगे। कभी कभी क्या होता है किसी किसी के बाल तो रुक भी जाते हैं, हम डॉक्टर के यहाँ से दवाई लेके आते हैं, खाते हैं तो हमारे बाल रुक जाते हैं झड़ना। और कभी कभी क्या होता है कि 2 हफ्ते वो कहते हैं कि आप यूज करिए, उसके बाद आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, हम 2 हफ्ते तो लगाते हैं, बाल झड़ते रहते हैं, हम नहीं ध्यान देते, बट उसके बाद वह बाल झड़ते ही रहते हैं, वह झड़ते रहते हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं और हमारे बाल झड़ते रहते हैं, जिसके कारण हमारे एकदम खाली खाली सा हो जाता है। डॉक्टर्स की भी दवाई लेके आते हैं, कॉस्टली दवाई भी पड़ती है, हम लेके भी आते हैं अपना टाइम देख के कि हाँ हम जा रहे हैं दवाई लेने, या हम देख के टाइम लिखाते भी हैं दवाई को, बट वह हमें फ़ायदा नहीं करती है। कभी कभी हमारे अंदर शरीर में विटामिन की कमी होने के कारण भी हमारे सर के बाल झड़ने लगते हैं। विटामिन सी ज़्यादा हमारे बालों के लिए उपयोगी होती है, उससे हमारे बालों को मजबूती मिलती है। बट क्या हमें पता है कि इसका घरेलू उपाय भी होता है? नहीं पता। हमारे घर में हर चीज़ होने के बावजूद हम नहीं जान पाते हैं कि हमारे बाल जो झड़ रहे हैं इन्हें हम कैसे रोक सकते हैं। क्या होता है, जैसे हम बाहर से डॉक्टर के यहाँ से दवाई लेके आते हैं, वह एक बार नुकसान भी कर सकती है और करती भी है। कभी कभी हमारे बाल झड़ने लगते हैं, जैसे हम कोई ऑयल यूज किए उससे हमारे बाल और भी झड़ने लगते हैं और भी गिरने लगते हैं, जिससे कि हम और भी परेशान होने लगते हैं। तो उसके क्या करना चाहिए हमें कहीं कुछ बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, हमें अपने घर में ही हमारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम यूज करके अपने बालों को घना और लंबा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वो टिप्स। तो दोस्तों हमें अपने बालों के लिए सबसे नंबर 1 उपयोगी है एलोवेरा। एलोवेरा मैं पिछली वीडियो में भी अपनी बता चुकी हूँ कि एलोवेरा हमारे बालों के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो एलोवेरा आप ले लीजिए, एलोवेरा की एक पत्ती कट कर लीजिए। पत्ती कट करने के बाद आप उसमें जो बीज का पदार्थ होता है लसलसा सा वाइट कलर का, उसे आप निकाल करके एकत्रित कर लीजिए अपने बालों के अकॉर्डिंग, जैसे आपके बाल में जितना लग पाए
जैसे किसी किसी के ज़्यादा लंबे घने बाल होते हैं, उनको भी यदि झड़ रहे हैं तो वह भी अपने बालों के अकॉर्डिंग ले लें एलोवेरा की पत्ती से जेल, या फिर जिनके बाल कम है तो वह उसी अनुसार ले सकती है। जिसके जितने बाल हो या जितने में जिसका हो जाए उस हिसाब से आप ले सकती हैं। तो एलोवेरा की पत्ती से आप जेल निकाल लीजिए वाइट कलर का, उसे एक बाउल में रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या लेना है, उसके बाद आपके सभी के घर में प्याज रहता है, सब लोग खाते भी हैं, बट प्याज के हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो बहुत ज़्यादा। प्याज हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हमें यह पता नहीं रहता है कि हाँ प्याज हमारे लिए इतना उपयोगी रहता है, बट प्याज हमारे लिए बहुत उपयोगी रहता है। तो हमें इसे यूज कैसे करना है, हमें एक प्याज लेना है या 2 प्याज, बालों के अकॉर्डिंग जितना आप में हो जाए, जितना आपके बालों में हो जाए उस हिसाब से आप प्याज ले लीजिए। जब आप प्याज ले लेंगे तो उसे आपको ऐसे ही नहीं लगाना है, ये नहीं कि हाँ प्याज के गोल गोल पीसेस कर लिए और हम अपनी जड़ों में रगड़ने लगे, ऐसे नहीं लगाना। हमें प्याज लेना है एक, उसे कद्दूकस में या जूसर में, मिक्सर में, किसी में ग्राइंडर करके और हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमें उसका जो छोटा छोटा सा हो जाता है, फिर उसके बाद हमें उसका जूस निकालना है। मेन चीज़ होती है प्याज का जूस, हमें प्याज का जूस निकालना है। कैसे भी निकालना है, ऐसे किसी के घर में मिक्सी नहीं है तो आप ऐसे भी जूस निकाल सकती हैं, या कद्दूकस है आप उसमें भी कट करके दबा करके छन्ने से छान करके आप जूस निकाल सकती हैं, या आप सिलबट्टे पे भी पीस करके जूस निकाल सकती हैं। जूस निकालने के बहुत से तरीके हैं, जैसे आपको सुविधा हो आप वैसे जूस निकाल सकती हैं। जूस निकालने के बाद आप उसे जूस निकालने के लिए 1 प्याज या 2 प्याज बहुत है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा वेस्ट करने से भी कोई मतलब नहीं है। तो आपको ज़्यादा वेस्ट भी नहीं करना है, अपने पे प्रयोग भी करना है जिससे आपके बाल अच्छे रहें। तो हमें जब प्याज का जूस निकल आए, ताज़ा जूस होना चाहिए। कभी भी हम अपने बालों में लगाएं तो हमेशा ही बालों में ताज़ा जूस हो। ताज़ा जूस होने के कारण हमारे बाल जो होते हैं वह और भी सही रहते हैं। रखा हुआ थोड़ा ख़राब हो जाता है, कभी कभी क्या होता है नहीं कि जैसे कीटाणु वगैरह आ जाते हैं, या फफूंद, मतलब कोई भी जो बैक्टीरिया होते हैं वह सबसे ज़्यादा प्याज बैठते हैं। तो यदि हम उसे रखेंगे खुले में, फिर स्मेल भी बहुत आने लगती है। यदि हम रात का कटा हुआ प्याज या जूस निकाल के रख देंगे, सुबह यूज करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा गंदी सी स्मेल आती है, तो आप नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए आप ताज़ा जो होता है प्याज का रस उसे निकाल लीजिए। निकालने के बाद आप प्याज और एलोवेरा जेल दोनों को एक में मिक्स कर लीजिए। प्याज को, एलोवेरा जेल को, दोनों को एक ही में मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप उसे उसमें थोड़ा सा नींबू भी मिलाना, हल्का सा नींबू ऐड कर लेना है। नींबू डाल करके आपको उसे अपनी रूट्स पे लगाना है। मांग करके, मांग जितनी हो आप मांग कर निकाल के अपनी रूट्स पे, जितनी भी रूट्स हो आपको उन पे लगाना है। रूट्स पे लगाने के बाद आपको जड़ों में लगाइए। उसके बाद यदि आप बच जाता है आपका प्रोडक्ट तो आप उसे अपने बालों में भी अप्लाई कर सकती हैं। बालों में लगाने के बाद आप अपने बालों को 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा टाइट होने लगता है। बाल जो हमारे होते हैं वह थोड़ा सा टाइट से होने लगते हैं। जब 15 से 20 मिनट बाद हो जाए उसके बाद आप अपने बालों को सादे पानी से धुल लीजिए। चाहे तो अगर कहीं आपको बाहर जाना है तो आप शैम्पू का भी यूज कर सकती हैं, एकदम हल्का सा, ज़्यादा आपको शैम्पू यूज़ नहीं करना है, हल्का सा शैम्पू यूज कर सकती हैं। यदि आपको नहीं जाना तो आप सादे पानी से भी बाल धुल सकती हैं। इससे क्या होता है, इसमें जो प्याज होता है वह हमारे बालों को झड़ने से रोकता है और हमारे रूट्स में मजबूती लाता है। और जो एलोवेरा होता है वह हमारे बालों को सॉफ्ट बनाता है, शाइनी बनाता है और सिल्की भी बनाता है, जिसके कारण हमारे बाल झड़ना जो होता है वह रुक जाता है और हमारे बाल नहीं झड़ते हैं। और हमारे बालों की ग्रोथ भी बहुत जल्दी बढ़ने लगती है। हमारे बाल से कभी होता है कि हमारे बाल बढ़ते नहीं हैं, तो उससे हमारे बालों की ग्रोथ भी बहुत जल्दी बढ़ती है। हमारे बाल बढ़ते भी हैं और झड़ते भी नहीं हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।